स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। विलियन अध्याय के एपिसोड नंबर 3 से डील करेंगे और आज के इस वीडियो सेशन में दो सांद्रता पद है, एक है मोलस और दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन ppm। दोनों सांद्रता पदों को अध्ययन करके और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। सबसे पहले जो सांद्रता पद के बारे में अपन चर्चा करेंगे वो सांद्रता पद है ppm और ppm की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ppm की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहला जो कथन दे रखा है कि ये जो सांद्रता पद है कौन से विलियनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ppm यह अत्यधिक तनु विलियनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि है। तो अगर आपके पास ऐसे विलियन है जो बहुत ही ज्यादा तनु हो, मतलब उसमें विलय की सांद्रता कम उपस्थित हो, तो ऐसे विलियनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? ppm है। मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन है। तो पार्ट्स पर मिलियन विधि किन विलियनों के लिए प्रयुक्त की जाती है? उन विलियनों के लिए प्रयुक्त की जाती है जो कैसे होती है? अत्यधिक तनु विलियन होते हैं। अत्यधिक तनु विलियन का मतलब यह है कि ऐसा विलियन जिसमें विलायक की तुलना में विलय की मात्रा नगण्य होती है, तो विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट वाली लाइन देखिए, अब इसमें परिभाषित कर रखा है ppm को। एक मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 की पावर 6। तो 10 लाख को अपन क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन विलियन के भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या ppm कहलाती है। मतलब ppm को कैसे परिभाषित करोगे? जो आपके पास विलियन है उस विलियन के कितने भाग है? 1 मिलियन भाग है, मतलब 10 की पावर 6 भाग में जो विलय उपस्थित है उस विलियन में विलय के कितने भाग उपस्थित है उसी को क्या बोला जाता है? ppm बोला जाता है। तो सीधी सी इसकी परिभाषा है, 1 मिलियन विलियन के भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। अब इसके फॉर्मूले बनाते हैं। ppm का फॉर्मूला है आपके लगभग द्रव्यमान प्रतिशत के क्या होता है? लगभग सम्मान होता है। बस वहां पर प्रतिशत था तो गुणा किसे किया था? 100 से, और यहां से क्या है? यहां पर 1 मिलियन तो गुणा किससे करना है? 10 की पावर 6 से गुणा करना है। आइए इसको डील करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बना रहा हूं पार्ट्स पर मिलियन, मतलब ppm का फॉर्मूला है। और ये जो ppm का फॉर्मूला है किसके द्वारा अपन इसको पता कर रही है? भार द्वारा। और भार द्वारा का मतलब क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो क्या फॉर्मूला था द्रव्यमान प्रतिशत का? विलय का भार ग्राम में। तो सेम यहां पर मैंने रख दिया है विलय का भार, और विलय का भार आपको इसका मापन किसमें करना है? ग्राम में। तो ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया ग्राम में, डिवाइड बाय विलियन का भार। तो यहां पर ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया विलियन का भार, और विलियन का भार का मापन भी आपको किसमें करना है दोस्तों? ग्राम में। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया ग्राम में। द्रव्यमान प्रतिशत की जब बात होती थी तो वहां पर फॉर्मूला क्या बनता था? विलय का भार ग्राम में बटा विलियन का भार ग्राम में गुणा 100, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत की बात थी। लेकिन आज अपन किसकी बात कर रही है? पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर गुणा किससे हो जाएगा? 10 की पावर 6 से हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट कर दिया है। ये फॉर्मूला किसका है? पार्ट्स पर मिलियन ppm का फॉर्मूला है, लेकिन ppm का फॉर्मूला है वो किसके द्वारा आप इसका मापन कर रही हो? भार द्वारा मापा है। अगर आपको यहाँ पर आयतन द्वारा सूत्र बनाना हो तो क्या हो जाएगा? विलय का आयतन ml में बटा विलियन का आयतन ml में गुणा 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भार द्वारा है तो आपको ग्राम में लेना है विलय और विलियन का भार। अगर आयतन द्वारा ppm की सांद्रता ज्ञात करते हो, ppm में सांद्रता ज्ञात करते हो, तो वहां पर क्या आ जाएगा? विलय का आयतन ml में बटा विलियन का आयतन ml में गुणा क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब इसी से संबंधित एक अंकिंग प्रश्न दिया हुआ है, इसको सोल्व कर लेते। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है। 8 गुणा 10 की पावर -3
ग्राम ऑक्सीजन गैस एक समुद्र के पानी के सैंपल में प्रति किलोग्राम में घुली हुई है। मतलब आपके पास विलेय तो कौन है, ऑक्सीजन गैस है, और विलियन है, वो विलियन को ये किसमें घुलेगी, पानी में। और जब ऑक्सीजन गैस पानी में घुलेगी तो क्या बन जाएगा, विलियन। तो उस विलियन का भार कितना दे रखा है आपको, पानी के सैंपल में प्रति किलोग्राम, मतलब कितना हो गया, 1 किलोग्राम हो गया आपके पास विलियन का भार। ऑक्सीजन गैस की सांद्रता किसमें ज्ञात करनी है, पीपीएम में ज्ञात करनी है, पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्लियर हो गया कि यहाँ पर विलेय कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको सोल्व करता हूं किस टाइप से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर अप्रोच बनानी है। तो सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, विलेय का भार, और यहाँ पर विलेय का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ये लीजिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, विलेय का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो विलेय का क्या भार दे रखा है, विलेय का भार, और विलेय का भार आपको ग्राम में दे रखा है, कितना, 8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम। दूसरी बात आती है, अब देखो पीपीएम का जो सूत्र था उसमें विलेय का भार बटा विलियन का भार, और आपको अब की बार किसका भार दे रखा है, विलियन का। और विलियन का भार इसने डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे रखा है। 8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन गैस एक समुद्र के पानी के सैंपल में प्रति किलोग्राम में घुली हुई है। तो यहाँ पर आपको हिंट दे दिया, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से विलियन का भार कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, विलियन का भार कितना दे रखा है क्वेश्चन में, प्रति किलोग्राम, मतलब कितना हो गया, 1 किलोग्राम। लेकिन अभी आपने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूले के अंदर विलियन का भार किस में रखना है, ग्राम में। तो आपको इजीली इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होती है। तो विलियन का भार कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। ऑक्सीजन गैस की सांद्रता पीपीएम में क्या होगी, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा वाला, पीपीएम वाला, पार्ट्स पर मिलियन। और किसकी सांद्रता ज्ञात कर रही हो, ऑक्सीजन की। फॉर्मूला क्या था आपके पास, फॉर्मूला था विलेय का भार बटा विलियन का भार ग्राम में गुणा 10 की पावर 6। तो विलेय का भार कितना है, 8 गुणा 10 की पावर -3 डिवाइड बाई विलियन का भार, विलियन का भार कितना है, ग्राम में रखना है, 1000 ग्राम, गुणा कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। इक्वल वाला साइन लगाइए। यहाँ पर आप इसको और कैसे मेंशन कर सकते हो, 8 गुणा 10 की पावर -3 बटा, अब 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 की पावर 3 लिख सकते हो, गुणा 10 की पावर 6। जब ये 10 की पावर 3 जो डिवाइड के अंदर प्लस में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे बन जाएगी, 8 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर 6 गुणा, ये 10 की पावर 3 डिवाइड से ऊपर जाएगी तो किसमें चली जाएगी, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, टोटल कितना हो गया, 10 की पावर -6 और 10 की पावर +6। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, 8 पीपीएम। तो जो ऑक्सीजन की सांद्रता थी पीपीएम में, वो आपको कितनी प्राप्त हो गई, 8 पीपीएम में प्राप्त हो गई। दूसरी सांद्रता शब्दावली है, उससे डील कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली जो आपके पास सांद्रता शब्दावली कौन सी है, मोल अंश। तो मोल अंश क्या है, कैसे इसको परिभाषित करना है, मोल अंश क्या मात्रक होता है या नहीं होता है, किससे प्रदर्शित करते हो, और कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, इससे डील करेंगे। तो आइए नेक्स्ट वाली जो सांद्रता शब्दावली है, लास्ट है ये सांद्रता शब्दावली में, कौन सी है, मोल अंश। तो मोल अंश को सबसे पहले परिभाषित करेंगे, विलियन में किसी अवयव के मोलों की संख्या का विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या के साथ अनुपात उस अवयव का मोल अंश कहलाता है। तो कैसे परिभाषित करना है कि आपको जो भी विलियन दे रखा है उसमें क्या उपस्थित होंगे, अवयव। तो अगर मान लीजिए आपको किसी भी अवयव के मोल अंश निकालने, तो क्या करना है, उस अवयव के मोल बटा विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योग। मतलब यहाँ पर विलियन में जितने भी घटक, जितने भी अवयव उपस्थित हो, उनमें से किसी भी अवयव का आपको पर्टिकुलर मोल अंश निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, उस अवयव के मोल अंश रखिए
उसको डिवाइड कीजिए किससे, उस विलयन में उपस्थित समस्त अवयवों के मोलों की संख्या का योग से। तो ऐसा करने से इनका जो अनुपात आएगा उसी को आप क्या बोलते हो, मोल अंश बोलते हो। एक बार वापिस इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विलयन में किसी अवयव के मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या के साथ अनुपात उस अवयव का मोल अंश कहलाता है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, मोल अंश को कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी मोल अंश है उसका प्रदर्शन किसके द्वारा करोगे, कैपिटल एक्स के द्वारा। ये तो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मोल अंश मात्रकहीन होता है। इससे पहले आपने पढ़ा था मोलरता, मोललता, उनका क्या होता था, मात्रक। लेकिन जो मोल अंश है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो मोल अंश है वो कैसा होता है, हमेशा मात्रकहीन होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, अब इस परिभाषा को समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेंगे। अपन ने क्या किया, एक विलयन कंसीडर किया है। माना कि एक विलयन में कितने अवयव उपस्थित है, 2 अवयव उपस्थित है। और 2 अवयव कौन कौन से होंगे, एक तो होगा विलायक और दूसरा होगा विल्ले। मतलब एक तो विल्ले हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, विलायक। वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, और वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विल्ले कहलाता है। तो आपने यहाँ पर एक विलयन को कंसीडर किया है और उस विलयन में कितने अवयव उपस्थित है, 2। एक तो हो गया विल्ले और दूसरा अवयव हो गया विलायक उपस्थित है, जिनके मोल क्रमश, मतलब विल्ले के मोल को क्या मान लिया, NB, और विलायक के मोल को क्या मान लिया, Na हो। तो मतलब आपने ये माना कि एक विलयन में 2 अवयव है, कौन कौन से, विल्ले और विलायक। विल्ले के जो मोल है वो उनकी संख्या क्या है, NB, और विलायक के मोलों की संख्या क्या है, Na है। तो आपको अब यहां से क्या पता करना है, अब यहां से आपको पता करना है मोल अंश। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं विल्ले के मोल अंश की। तो यहां पर फॉर्मूला बनाएंगे अपन, बिल्कुल इजी फॉर्मूला। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर विल्ले के मोल अंश। मोल अंश तो निकाल रही है लेकिन किसके, विल्ले के, विल्ले के मोल अंश। और मोल अंश को आप किससे प्रदर्शित करते हो, कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हो। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कैपिटल एक्स, और विल्ले के लिए किसका यूज करते हो, बी का। तो यहाँ पर मोल अंश क्या हो जाएगा, विल्ले का एक्स से बी हो गया। फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी परिभाषा देखिए, परिभाषा से सब क्लियर हो जाएगा। जिस भी अवयव का आपको मोल अंश पता करना है उस अवयव के मोलों की संख्या रखिए और उसके अंदर भाग दे दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या के साथ अनुपात, वही क्या कहलाएगा, मोल अंश कहलाएगा। तो जो आपने विलयन लिया था उस विलयन में कितने अवयव थे, 2, और आपको कौन से अवयव के मोल अंश निकालना है, विल्ले के। तो जिस विल्ले के या जिस अवयव का मोल अंश निकालना है उस अवयव के मोलों की संख्या को रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप किसको रखोगे, विल्ले के मोल। किसको रखना पड़ेगा, क्योंकि विल्ले के मोल अंश निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रखोगे, विल्ले के मोलों की संख्या। और विल्ले के मोलों की संख्या आपने क्या मानी थी अभी, विल्ले के मोलों की संख्या। और विल्ले के मोलों की संख्या हो गया डिवाइड बाय, अब अनुपात कर देना है किसका, उस विलयन में उपस्थित समस्त अवयवों के मोलों की संख्या का योग। तो मतलब बताओ विलयन में कितने अवयव, 2। तो यहां पर किस किस का भाग दे दोगे आप, विल्ले के मोल प्लस विलायक के मोल, विल्ले के मोल प्लस विलायक के मोल। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इजीली मोल अंश निकाल सकते हो। ये जो मोल अंश आएगा दोस्तों वो किसके लिए आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास, किसके लिए आ जाएगा, ये वाला विल्ले का मोल अंश आ जाएगा। किसका आ जाएगा, विल्ले का मोल अंश आ जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं इसको और कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं, विल्ले के मोल अंश। विल्ले के मोल अंश को किससे प्रदर्शित किया था, एक्स बी से। तो ये लीजिए मैं फॉर्मूला बनाता हूं, एक्स बी इज इक्वल टू विल्ले के मोलों की संख्या, और विल्ले के मोलों की संख्या आपने कितनी मानी थी, NB। तो ये रख दीजिए यहां पर क्या आ गया, NB डिवाइड बाई, फिर डिवाइड में क्या था, डिवाइड के अंदर है विल्ले के मोल प्लस विलायक के मोल। तो विल्ले के मोलों की संख्या कितनी है, NB प्लस
विलायक के मोलों की संख्या कितनी है Na। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका, विलेय के मोल अंश का फॉर्मूला बन गया। सिमिलर टाइप से आप किसके मोल अंश निकाल सकते हो, सिमिलर टाइप से आप मोल अंश निकाल सकते हो किसके, विलाय के। तो विलाय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विलाय की जब भी बात आएगी मोल अंश निकालने की तो सिमिलर फॉर्मूला रहेगा दोस्तों। यहाँ पर बस विलेय की जगह क्या कर देना, आपको विलाय कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बना देते हैं अपन। अब की बार बात किसकी चला रही है अपन, विलायक के मोल अंश। और विलाय के मोल अंश, तो विलाय को किसे प्रदर्शित करते हो आप, ए से। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये जो आपको मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आप एक्स बी की जगह क्या मेंशन करोगे, एक्स ए मेंशन करोगे, क्योंकि विलाय के मोल अंश आपको निकालने। तो विलाय के मोल अंश का फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसके मोल अंश निकालने हैं हमेशा उसी के मोलों की संख्या को अंश में रखते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलेय के मोल प्लस विलाय के मोल। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जो एंड रिजल्ट में आपके पास फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, विलायक के मोल अंश किसके तुल्य होगा, विलायक के मोल मतलब Na बटा अनुपात में क्या आ जाएगा, विलेय के मोल मतलब क्या हो गया Nb प्लस विलायक के मोल Na। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया विलायक के मोल अंश के लिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी विलयन में कितने भी अवयव उपस्थित हो, उन सभी अवयवों के मोल अंश का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अभी अपने ये जो माना था, इसमें कितने अवयव थे, 2। तो इन दोनों अवयवों के जो मोल अंश है, मतलब विलाय का मोल अंश प्लस विलेय का मोल अंश, इनका जो अवयवों का जो योग होगा सदैव मोल अंशों का, वो कितना होगा, सदैव 1 होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, विलयन में उपस्थित समस्त अवयवों के मोल अंश का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या, विलयन में उपस्थित समस्त अवयवों के मोल अंश का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 4 घटक होते A B C D, तब भी क्या होता है, XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD, इनका योग भी हमेशा किसके तुल्य होता है, 1 के तुल्य होता। आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।